तो अवस्थापात have the three stages, sub stages, मधुरावस्थापात, अम्लावस्थापात और कटुअवस्थापात. In today's class we will study the निष्ठापात और विपाक. निष्ठापात और विपाक. आयुष दर्द बढ़. निष्ठापात और विपाक. तो निष्ठापात और विपाक बेसिकली का मतलब क्या है? तो ये जो विपाक शब्द है ना, विपाक में अगर तुम बाइफरकेट करेंगे तो बी प्लस पाक, राइट? तो बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है विशिष्ट, पाक का मतलब है पाचन. एक स्पेशल टाइप का डाइजेशन, विशिष्ट पाक, विपाक. एक स्पेशल तरह का पाचन, उसको हम विपाक कहते हैं. तो श्लोक मिलता है अष्टांग हृदय में. श्लोक क्या कहता है? जाठरेण अग्निना योगात् यतुदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अन्ते सा विपाक इति स्मृता. मतलब क्या है इसका? जाठरेण अग्निना मतलब आपके जठर के अंदर एक अग्नि रखी है. योगात्, योगात् मतलब मिल जाती है, वो कॉम्बिनेशन, या योग का मतलब मिल जाना. यतुदेति रसांतरम किससे मिल जाती है? फूड से. किससे मिल जाती है? फूड से. और क्या कर देती है वो? रसांतरम, रस में परिवर्तन ले आती है. जाठरेण अग्निना, जठर में एक अग्नि रखी हुई है, वो मिल जाती है किससे? भोजन से. और क्या कर देती है? रसों में परिवर्तन कर देती है. रसांतरम रसानाम परिणाम अन्ते सा विपाक इति स्मृता. और उस रस में जो परिवर्तन कर रही थी, उस रस में परिवर्तन की वजह से रस का भी एक स्पेशल तरीके का डाइजेशन होता है. परिणाम अन्ते, और कुछ अलग अलग चीजें बनती हैं, उसी को हम विपाक कहते हैं. तो ये श्लोक अष्टांग हृदय का है. इसमें आचार्य बागभट्ट कहते हैं जाठरेण अग्निना. जाठरेण मतलब जठर के अंदर जो अग्नि रखी हुई है, जाठरेण अग्निना वो मिल जाती है योगात्, किससे? भोजन से. और क्या करती है? रसों में परिवर्तन कर देती है. किसके रसों में? भोजन हमने खाया था, उस भोजन के रसों में परिवर्तन कर देती है. रसानाम परिणाम अन्ते, और उस रस के, उस आहार रस के फाइनल डाइजेशन से जो कुछ बनता है या जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम विपाक कहते हैं. जैसे कि मैंने पहले क्लास में बताया था कि क्या, जब हम भोजन कंज्यूम करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद वो खाना डाइजेशन की जो प्रोसेस है, द मैक्रो पार्टिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू द माइक्रो पार्टिकल एंड दैट आर सुटेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन. तो ऐसा कुछ जो हिट्रोजिनस फॉर्म में था, वो होमोजिनस फॉर्म में बदल गया. मतलब जैसे आपने दूध पिया, दूध के अंदर कैल्शियम था, आपकी हड्डियों के अंदर भी कैल्शियम है, लेकिन दूध को ऐसे हड्डियों को डालोगे तो दूध का जो कैल्शियम है वो हड्डियों को कैल्शियम आके नहीं मिलेगा. लेकिन फिर क्या हुआ? दूध का डाइजेशन हुआ, और दूध के डाइजेशन से दूध के अंदर का जो कैल्शियम था वो होमोजेनस फॉर्म में बदल गया कि वो बॉडी के अनुरूप, बॉडी में जहाँ जहाँ कैल्शियम रखा है उस कैल्शियम को नरिशमेंट प्रोवाइड कर दे. अभी एज इट इज दूध रखा था तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कैल्शियम की फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की फॉर्म थी उससे अलग थी. दैट इज हिट्रोजिनस फॉर्म. आपका डाइजेशन हुआ, उस डाइजेशन से क्या हुआ? वो हिट्रोजिनस फॉर्म होमोजिनस फॉर्म में बदल गई. दूध के अंदर का जो कैल्शियम था वो हड्डियों के अंदर के कैल्शियम के अनुरूप हो गया. अनुरूप हो गया, दैट्स ऑल. दैट इज अवस्थापात. जब वो अनुरूप हो गया तो वो एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब होने के बाद हड्डियों में कैसे जाएगा? हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाएगा. दैट इज निष्ठापात या विपाक. तो जब आप खाना खाते हो, उस खाना खाने से जब आहार रस बनता है, उस आहार रस के बनने तक की क्रिया को हम अवस्थापात कहते हैं. और जैसे ही आहार रस बनता है, बनने के बाद ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद इसमें जो विभिन्न तरह के परिवर्तन होते हैं, उन प्रोसेस की चेन को हम निष्ठापात या विपाक कहते हैं. तो क्या परिवर्तन होते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर दो तरीके के परिवर्तन होते हैं. परिवर्तन जानने से पहले इसमें दो तरीके की थ्योरी है. एक आचार्य आत्रेय की थ्योरी और एक आचार्य धन्वंतरि की थ्योरी. आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरि संप्रदाय. बेसिकली जो अवस्थापात निष्ठापात था, तो निष्ठापात एग्जाम में आएगा शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स में भी. विपाक, जो विपाक है वही निष्ठापात है, कंफ्यूज नहीं होना है. निष्ठापात एंड विपाक वो था सेम. दूसरा शब्द आएगा कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए जाठरेण अग्निना ... फिर नेक्स्ट श्लोक, ये बहुत फेमस श्लोक है फर्स्ट ईयर का, कि जाठरेण अग्निना, जठर के अंदर जो अग्नि रखी हुई है भोजन के साथ कंबाइन करके आहार रस बनाती है. और उस आहार रस में जो फाइनल चेंज होता है, परिणाम अन्ते, परिणाम का मतलब फाइनल,
अंत्य मतलब एंड में, तो जो उसमें आहार रस में जो फाइनल चेंज हो रहा है, उस फाइनल चेंज की प्रोसेस को, द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस दैट अकर इन द डाइजेशन ऑफ आहार रस, दैट इज नोन एज निष्ठापाक और विपाक। दूसरे शब्दों में बोले तो खाना खाने के बाद जब खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो परिवर्तन की श्रृंखलाएं होती हैं, उन परिवर्तन की श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं? निष्ठापाक या विपाक कहते हैं। That can be compared with the metabolism. Once the food get absorbed in the intestine, the process will start the metabolism. तो मेटाबॉलिज्म को आप निष्ठापाक या विपाक से कंपेयर कर सकते हो। इसके संबंध में दो तरह की थ्योरीज हैं, एक आचार्य आत्रे की थ्योरी और एक आचार्य धनवंतरी की थ्योरी। तो आचार्य आत्रे क्या कहते हैं? आचार्य आत्रे कहते हैं, इस श्लोक है 2 लाइन का, कटु तिक्त कषायाणाम विपाका प्रायशो कटु, कटु तिक्त कषायाणाम विपाका प्रायसो कटु, अम्लो अम्लम पचते स्वादु मधुर लवणस्तथा। मतलब क्या है इसका? तो जो हम खाना खाते हैं तो वो खाना या तो उसमें मधुर रस होगा, या अम्ल रस होगा, या लवण रस होगा, या कटु रस होगा, या तिक्त रस होगा, या कषाय रस होगा। ये 6 रस होंगे, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी। तो ये जो 6 रस हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बैलेंस डाइट का जो आयुर्वेद में कंसेप्ट है, दैट इज षड्रस युक्त आहार। तो जो आपका ये षड्रस युक्त भोजन था, उसमें 6 रस थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इन 6 रस का डाइजेशन होगा और इन 6 रस से ही सब कुछ बनेगा। कैसे बनेगा? कटु तिक्त कषायाणाम, श्लोक जो कहता है, श्लोक क्या कहता है? कटु तिक्त कषायाणाम विपाक प्रायशो कटु। तो मतलब जो कटु रस थे, तिक्त रस थे और कषाय रस थे, इसके डाइजेशन से जो विपाक होगा, जो आहार रस बनेगा, उस आहार रस में कटु रस ही बनेगा। श्लोक सुनो ध्यान से, कटु तिक्त कषायाणाम विपाक प्रायशो कटु। कटु तिक्त कषायाणाम, कटु तिक्त कषाय रस थे, विपाक प्रायशो कटु, इनका जो विपाक होता है वो प्राय मतलब जनरली कटु, जनरली इनका विपाक होता है वो कैसा होता है? कटु। कटु तिक्त कषाय रस के डाइजेशन से जो विपाक होगा, बनेगा, जो रस बनेगा वो कटु रस का बनेगा। और जो अम्ल रस है उसके डाइजेशन से जो विपाक बनेगा वो भी अम्ल होगा। तो कटु तिक्त कषाय रस से कौन सा विपाक बना? अम्ल, अम्लो अम्लम पच्यते, अम्ल रस के डाइजेशन से कौन सा विपाक बना? अगली लाइन कहती है श्लोक की, स्वादु मधुर लवणस्तथा, स्वादु मधुर लवणस्तथा। जो मीठा, 6 रस में से कटु तिक्त कषाय हो गए, अम्ल हो गया, कौन सा बचा? मीठा और नमकीन। स्वादु मधुरम लवणस्तथा, तो जो मधुर और लवण रस बचा, मीठा और नमकीन रस बचा, इसके डाइजेशन से जो विपाक बनता है वो स्वादु मीठा ही होता है। कैसा होता है? मीठा। हम किस कंसेप्ट पे पहुंचे? हम इस पे पहुंचे, रस तो 6 थे और विपाक 3 थे। रस 6 थे और विपाक 3 थे। 6 कौन से थे? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और जो 3 विपाक थे वो कौन से थे? कटु, अम्ल और लवण। तो कटु तिक्त कषाय रस से बना कटु विपाक, अम्ल रस से बना अम्ल विपाक, और स्वादु और नमकीन रस से बना मधुर विपाक। दिस इज द थ्योरी ऑफ आत्रेय संप्रदाय। इसकी सब थ्योरी है वो आत्रेय संप्रदाय। तो आत्रेय संप्रदाय कहते हैं, आत्रेय संप्रदाय चरक को सच नहीं है, तो जो मेडिसिन को फॉलो करने वाले टीचर्स हैं वो क्या कहते हैं कि जब आहार पाक की प्रोसेस में जब निष्ठापाक होता है तो जो कटु तिक्त कषाय रस की चीजें थी उनसे कटु विपाक बनता है, जो मधुर रस की चीजें थी उनसे मधुर और लवण रस की चीजें थी उनसे मधुर विपाक बनता है, जो अम्ल रस की चीजें थी उनसे अम्ल विपाक बनता है। उसके बाद दूसरी थ्योरी है धनवंतरी संप्रदाय। कौन सी थ्योरी है? धनवंतरी। इनका भी 2 लाइन का श्लोक है, तो बाद में लिखूंगा। तो वो श्लोक क्या कहता है? अब एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं, तो एग्जाम में पूछ लगेंगे कि जब निष्ठापाक के दौरान कटु, अम्ल और मधुर विपाक की उत्पत्ति किस आचार्य ने बताई है? ऑप्शन में दिया होगा चरक, सुश्रुत, भागवत और कश्यप। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? चरक। आत्रेय को फॉलो करने वाले कौन थे? तो या फिर ऑप्शन में आत्रेय होगा, अगर आत्रेय होगा तो कौन आंसर होगा इसका? आत्रेय। ठीक है। हाँ, तो कटु, अम्ल और मधुर विपाक ये थ्योरी किसने बताई? आचार्य आत्रेय। दूसरी जो थ्योरी थी वो कौन सी थी? धनवंतरी संप्रदाय की। उनका भी एक श्लोक है 2 लाइन का। वो श्लोक क्या कहता है? आग में ही द्विविधा एव पाको मधुर कटकश्च। तो
आगमे ही द्विविधा, ये पुनः दो प्रकार का होता है। ही द्विविधा, द्विविधा मतलब टू टाइप्स। आगमे ही द्विविधा एव पाको मधुर कटुकश्च। तो ये पाक, पाक मतलब विपाक, एक मधुर विपाक और दूसरा कटु विपाक। तो ये दो तरीके का होता है, मधुर विपाक और कटु विपाक। तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था मैंने अभी कि मधुर, अम्ल और कटु विपाक किसने बताया है? आंसर बिल्कुल आचार्य चरक। ऑप्शन आएगा मधुर और कटु विपाक किसने बताया है? आंसर आएगा धन्वंतरी श्रुत। तो मधुर और नींद आ रही तुमको? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मधुर विपाक और कटु विपाक, तो मधुर और कटु किसने बताया है? दैट इज श्रुत, धन्वंतरी। और मधुर, अम्ल और कटु किसने बताया है? चरक। ठीक है भाई, समझ आया? तो वो श्लोक क्या कह रहा था? श्लोक कह रहा था आगमे ही द्विविधा, ये पुनः दो प्रकार का होता है। एव पाको मधुर कटकश्च, एक मधुर विपाक और दूसरा कटु विपाक। तयोर मधुराख्यो गुरु कटुकाख्यो लघु इति। तो शब्द है श्लोक का, वो क्या कहता है? मधुराख्यो, मधुराख्यो मतलब मधुर एटसेट्रा, मधुर, अम्ल, लवण। तो जो ये मधुर रस वाले होते हैं, तो इनका जो डाइजेशन होता है उससे गुरु विपाक बनता है। तो एक तो एग्जाम्पल हुआ कि इन्होंने मधुर विपाक बताया और कटु विपाक बताया। दूसरा इसी में एक पॉइंट है कि जो मधुर विपाक वाली, मधुर रस वाली चीजें होती है उनसे गुरु विपाक बनता है और लघु विपाक बनता है। तो एक तो मधुर और एक कटु, दूसरा गुरु और लघु। तो श्लोक क्या कहता है? मधुराख्यो गुरु कटुकाख्यो लघु इति। तो जो मधुर रस वाली चीजें थी उनसे जो मधुर विपाक बन रहा था वो हैवी टू डाइजेस्ट है, वो मधुर गुरु है। और जो लघु रस वाली चीज, कटु से कसाई रस वाली चीजें हैं, उनसे जो विपाक बन रहा है दैट इज लघु टू डाइजेस्ट। तो इसमें दो क्वेश्चन आ गए, गुरु विपाक लघु विपाक किसकी थ्योरी है? आचार्य धन्वंतरी की या फिर श्रुत की। मधुर विपाक और कटु विपाक किसकी थ्योरी है? आचार्य धन्वंतरी की या श्रुत की। मधुर, अम्ल और कटु विपाक किसकी थ्योरी है? आचार्य चरक। ठीक है, अभी कटु कसाय बेसिकली करते क्या है? सभी श्लोक है कि जो है कटु, तीन तरह के विपाक हुए हमारे पास, एक मधुर विपाक, कटु विपाक और अम्ल विपाक। तो जो रसों के काम है, वैसे मधुर रस का काम है। मधुर रस क्या करेगा बॉडी में? कौन सा रस बढ़ाएगा? कफ। तो जो मधुर विपाक होता है वो कफ दोष की वृद्धि करता है। ठीक है, जो मधुर विपाक होता है वो क्या करेगा? पित्त को शांत करेगा। जो मधुर विपाक होगा वो बल वृद्धि कारक होगा, वो शुक्र धातु को, मांस धातु को, मेद धातु को बढ़ाएगा, रस धातु को बढ़ाएगा। तो जो मधुर रस के काम होते हैं जनरली वही काम मधुर विपाक के होते हैं। जो अम्ल रस के काम होते हैं जनरली वही काम अम्ल विपाक के होते हैं। अब अम्ल रस के क्या काम होते हैं? एग्जाम्पल आएगा, अम्ल रस क्या करता है बॉडी के अंदर? स्रोतस को क्लीन कर देता है, आपको जिह्वा निर्लेखन के काम आता है, चीज़ों को रिपेयर करने के काम आता है, टिश्यू रिपेयर में काम आता है। तो जो अम्ल रस के काम है वही सारे अम्ल विपाक के काम है। जो कटु रस के काम है वही सारे कटु विपाक के काम है। अब हमें ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल याद नहीं रहते, तो फिजियोलॉजी के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला दोष पे प्रभाव, दूसरा धातु पे प्रभाव, तीसरा अग्नि पे प्रभाव, चौथा स्रोतस पे प्रभाव। तो दोष पे जो प्रभाव हमने हेडिंग डाला उसमें लिखेंगे, अगर हम अम्ल विपाक लिख रहे हैं, मधुर विपाक लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि ये कफ दोष को बढ़ाने वाला होता है, वात दोष को शांत करने वाला होता है। फिर हम लिख रहे हैं धातु पर प्रभाव, हेडिंग डाल रहे हैं ना, तो उसमें हम लिखेंगे क्या? ये रस धातु, मांस धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु को बढ़ाने वाला होता है ना, ऐसे लिखेंगे। और बाकी जो दूसरी धातु बची उनको कम करने वाला होता है। फिर हम लिखेंगे स्रोतस पे, अगर कोई मधुर रस का चीज है तो वो स्रोतस का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, स्रोतस में चैनल को अवरोध करेगा। और वो कटु रस की चीज है या अम्ल रस की चीज है तो वो चैनल्स को क्लीन करेगा, क्लियर करेगा। तो स्रोतो विस्यंदन, ये स्रोतो मतलब साफ, स्रोतो मुख शोधन, ये वो स्रोतस का मुख साफ कर रहा है, ये स्रोतस का मुख गंदा कर रहा है। तो हमें बहुत सारी चीजें हैं वो रटने में याद नहीं होती हैं, उसको पॉइंट्स में तोड़ना है। जैसे दोष पे प्रभाव, धातु पे प्रभाव, अग्नि पे प्रभाव, स्रोतस पे प्रभाव, ब्लैक पेन से लिख के उसका जो कौन सा दोष बढ़ रहा है, कौन सी धातु बढ़ रही है, कौन सी अग्नि प्रभावित हो रही है, स्रोतस पे क्या हो रहा है, वो बिल्कुल समझना है। तो ये सब हम क्या लिखेंगे किसमें? निष्ठा पाक में। तो निष्ठा पाक में सबसे पहले हमने क्या डाला? विशिष्ट पाका विपाका, एक स्पेशल तरह का पाचन होता है जिसे हम विपाक कहते हैं। आचार्य बागभट्ट ने अष्टांग हृदय में लिखा है, जाठेण अग्निना योगाद यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अंते सा विपाकिते स्मृता। इसका मीनिंग लिख देंगे। फिर लिखेंगे इसमें हमें दो तरह की थ्योरी देखने को मिलती है, एक आचार्य धन्वंतरी के द्वारा और दूसरी आचार्य आत्रेय के द्वारा। आचार्य आत्रेय क्या कहते हैं? कटु पित्त कषायाणाम विपाका प्रायश्चो कटु अम्लो अम्लम पच्यते स्वादु मधुर लवणस्तथा।
ये लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, आचार्य धन्वंतरी कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मे दीर्घा एफ पाको मधुर कटपश्चा तयोर मधुराख्यो गुरु कटपाख्यो लघुइति। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि जो रस बन रहे हैं, जैसे जो इसका श्लोक में लिखने के बाद जो कटु मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 रस थे, इससे 3 तरीके के विपाक बने। विपाक क्या करते हैं, तो विपाक वही करते हैं जो रस करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मधुर विपाक का कार्य है, तो उसमें लिखेंगे दोष प्रभाव, धातु प्रभाव, अग्नि प्रभाव, स्रोतस प्रभाव। उसके बाद लिखेंगे अम्ल विपाक का कार्य है, उसमें भी 4 सब हेडिंग। फिर हम लिखेंगे कटु विपाक का कार्य है, उसमें भी 4 हेडिंग। फिर लास्ट में हम लिखेंगे क्या कि जैसे दोष बन रहे थे, दोष बनने की जो प्रोसेस थी वो कहाँ पे हो रही है, अवस्था भाग में, है ना, हो रही है कि नहीं, दोष कहाँ बन रहे हैं, अवस्था भाग में। ऐसे ही जो धातु का बनना, पंच महाभूत के द्वारा बॉडी में नरिश करना, ये सब जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, अवस्था भाग में। तो बेसिकली जो आपकी जाठरनी है, कौन सी है, वो जाठरनी का काम देखा जाता है कहाँ पे, अवस्था भाग में। कहाँ देखा जाता है, अवस्था भाग में। जो आपके अंदर बॉडी के अंदर धात्वाग्नि और पंचभूताग्नि है, कौन सी हुई, धात्वाग्नि और पंचभूताग्नि, इसका जो काम है वो कहाँ देखा जाता है, बेसिकली क्या हुआ आपकी बॉडी में, जैसा कि हम जानते हैं कि अग्नि 3 तरीके की होती है, जाठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि। तो जाठराग्नि ने अपना काम कहाँ किया, भाग में। निष्ठा पाक के अंदर आपकी पंचभूताग्नि काम करेगी, और कौन सी भूताग्नि काम करेगी, धात्वाग्नि। बेसिकली ये करते क्या है, तो पंचभूताग्नि और धात्वाग्नि क्या करती है कि अब हमारे पास आहार रस बना, आहार रस किससे बनता है, जाठराग्नि के पाक से। जब जाठराग्नि काम करेगी तो 2 चीजें बनेगी, एक आहार रस सार भाग और एक पित्त भाग। आहार रस सार भाग और दूसरा पित्त भाग। पित्त भाग बॉडी से निकाल दिया जाएगा, या तो मल के रूप में या फिर मूत्र के रूप में। जो आपका आहार रस था, सार भाग था, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। Once it will get absorbed, there will be a lot of sequence of changes. These are known as निष्ठा पाक और विपाक। तो इसमें जो पहले अग्नि काम करेगी, दैट इज पंचभूताग्नि। कौन सी अग्नि, पंचभूताग्नि। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपने खिचड़ी खाई, खिचड़ी के अंदर घी भी पड़ा हुआ था, खिचड़ी के अंदर उड़द की दाल भी थी, खिचड़ी के अंदर चावल भी थे, खिचड़ी के साथ आपने मूंगफली भी खाई, है ना। तो आपने सब कुछ खाया, तो वो सब कुछ अंदर गया, पचा, टाइम हुआ, और उसका डाइजेशन से आहार रस बना। उस आहार रस के अंदर वो खिचड़ी के सारे अंश थे जो कि खिचड़ी में थे, है कि नहीं। और खिचड़ी में क्या था, क्योंकि एवरीवन नो कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, कि आपकी बॉडी के अंदर जो सब कुछ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पंचभौतिक से मिलकर बना हुआ है। तो पंचभौतिक मतलब जैसे अब आहार रस लिया, खिचड़ी से बनने वाला आहार रस, तो उसमें पृथ्वी महाभूत का भी अंश था, अग्नि महाभूत का भी अंश था, जल महाभूत का भी अंश था, वायु महाभूत का भी अंश था, और आकाश महाभूत का भी अंश था, ताकि नहीं। और आपकी बॉडी की हर सेल के अंदर पृथ्वी महाभूत भी है, अग्नि महाभूत भी है, जल महाभूत भी है, और वायु महाभूत भी है, और आकाश महाभूत भी है कि नहीं। लेकिन अगर हम अपने सपोज अपने हाथ को उड़द की दाल में रख दें तो हाथ मोटा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उड़द की दाल खूब खाने लगे तो क्या होगा, तो मोटे हो जाएंगे, इज इट और नॉट। तो बेसिकली होगा क्या, पहले तो खिचड़ी का पाचन होगा, खिचड़ी के पाचन से आहार रस बनेगा। अब आहार रस पे जब पंचभूताग्नि काम करेंगी, एक साथ काम करती है, और एक साथ काम करके वो अपने अपने रेस्पेक्टिव अंश को लेती है, और बॉडी में जहाँ जहाँ रेस्पेक्टिव अंश है वहाँ वहाँ उस अंश को पहुँचा देती है। तो उसका एक चरक संहिता में श्लोक है, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल प्यारा श्लोक है। श्लोक क्या कहता है, पंचभूतात्मक देहे, पंचभूतात्मक देहे आहार पंचभौतिका, आपकी जो बॉडी है वो इससे मिली है पंचभूतात्मक से। तो पंचभूतात्मक देह, आपके जो शरीर है, आपका जो बॉडी है वो किससे है, मिली है पंचमहाभूत से। और पंचभूतात्मक आहार पंचभौतिका, और जो खाना है वो भी कैसा है, पंचभौतिक। विपक्व पंचधा, विपक्व पंचधा सम्यक गुणान स्वयोनि वर्धे। तो जो पंचभौतिक देह है और पंचभौतिक आहार है, पहली लाइन क्या बता रही थी, पहली लाइन बता रही थी पंचभूतात्मक देहे आहार पंचभौतिका। सिंपल, पंचभूतात्मक देहे आहार पंचभौतिका। आपकी देह भी पंचभौतिक थी और आपका आहार भी पंचभौतिक था। दूसरी लाइन क्या बता रही है, विपक्व पंचधा, विपक्व पंचधा सम्यक गुणान स्वयोनि वर्धे।
तो ये जो पंचभूतात्मक खाना था जब वो अंदर गया तो 5 प्रकार की जो पंचभूताग्नि थी, पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, वायु अग्नि, आकाश अग्नि और आप्य अग्नि, तो ये जो 5 प्रकार की अग्नियां थी, इन अग्नियों ने रेस्पेक्टिव अंश पे काम किया। श्लोक का पहला शब्द क्या है? विपक्व पंचधा। विपक्व मतलब पाचन किया, किसने? 5 प्रकार की भूताग्नि रखी है उन्होंने, विपक्व पंचधा। और क्या किया? सम्यक गुणान। सम्यक गुणान मतलब अपने अपने गुणों को। जो पृथ्वी महाभूत की अग्नि है वो कौन से गुण लेगी? पृथ्वी महाभूत वाले। जो जल महाभूत की अग्नि है वो कौन से गुण लेगी? जल महाभूत वाले। रेस्पेक्टिवली 5 प्रकार की अग्नि 5 प्रकार के अंश के गुण लेगी। सम्यक गुणान और लेके क्या करेंगी? स्व योनि वर्धे। आपकी बॉडी के अंदर जहां जहां पंच महाभूत, जिस महाभूत का पोर्शन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। कान के अंदर वायु महाभूत है तो जो वायु वाला अंश होगा वो अंदर जाएगा कान के। जो पृथ्वी महाभूत का अंश होगा वो हड्डियों को वेट प्रोवाइड करेगा। जो जल महाभूत का अंश होगा, बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी पोर्शन है, चाहे वो एक्वस ह्यूमर हो, चाहे वो विट्रस ह्यूमर हो, चाहे वो म्यूकस हो, जितने भी बॉडी, चाहे वो सिनोवियल फ्लूइड हो, एक्सवाइजेड जितने भी वाटरी पोर्शन है, तो जल महाभूत पे जल महाभूत आदि काम करके बॉडी के अंदर जो रेस्पेक्टिव जल महाभूत के अंश हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो 5 प्रकार की अग्नि होती हैं वो 5 प्रकार की अग्नि रेस्पेक्टिवली आहार रस पे काम करके अपने अपने अंश को लेके बॉडी के अंदर जहां जिसकी योनि है वहां उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पंचभूताग्नि। श्लोक क्या कहता है? ध्यान से सुनो। पंचभूतात्मक देहे आहार पंचभौतिका विपक्व पंचधा सम्यक गुणान स्व योनि वर्धे। मतलब कि आपका जो बॉडी है, देह है, वो पंचभौतिक से मिलकर बना हुआ है। आपका जो आहार है वो पंचभौतिक से मिलकर बना हुआ है। 5 प्रकार की भूताग्नि इस पे काम करके अपने अपने गुणों को लेके बॉडी में जहाँ जिसकी जरूरत होती है वहाँ नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल दिया था दूध का। दूध के अंदर कैल्शियम है और आपकी हड्डियों के अंदर भी कैल्शियम है। हड्डियों को कितना भी नीचे न लाओ, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। कब स्ट्रॉन्ग होगी? जब वो कैल्शियम जो कि बाहर हेट्रोजेनस फॉर्म में था, जब वो होमोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चीजों को होमोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य किसका है? पंचभूताग्नि। आहार रस बन जाएगा, उसके अंदर सब कुछ है, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एवरीथिंग इज देयर इसमें, आहार रस में। अब उस आहार रस से कैल्शियम को लेके बॉडी के कैल्शियम तक पहुंचाना किसका काम है? पंचभूताग्नि का। किसका काम है? पंचभूताग्नि। तो जो पंचभूताग्नि होती हैं बेसिकली नटशेल वो आपकी बॉडी में क्या करती हैं? हेट्रोजेनस फॉर्म को होमोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं और जहाँ जहाँ रेस्पेक्टिव अंश हैं पंचमहाभूत के वहाँ वहाँ नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद है एक वाला कि धातु अग्नि पाक। तो जो आपका निष्ठा पाक है इसमें 2 तरीके के पाक लेके जाते हैं, एक पंचभूताग्नि पाक और दूसरा धातु अग्नि पाक। पंचभूताग्नि पाक हमने देख लिया, हो सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए पंचभूताग्नि पाक। तो पंचभूताग्नि पाक में क्या लिखना है? आहार पाक नहीं लिखना है। पंचभूताग्नि पाक की जो प्रोसेस है वो निष्ठा पाक या विपाक के दौरान देखी जाती है। इसमें शरीर में 5 प्रकार की अग्नियां आहार रस में उपस्थित रेस्पेक्टिव पंचभौतिक अंश पे कार्य करके शरीर के अनुरूप बदलकर शरीर में जो पंचभौतिक अंश है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके संबंध में इस श्लोक कहा गया है, क्या कहा गया है? पंचभूतात्मक देहे आहार पंचभौतिका सम्यक पंचधा सम्यक विपक्व पंचधा सम्यक गुणान स्व योनि वर्धते। कर देना है, एक साथ में फ्लो चार्ट बनाना है कि एक आहार रस है, आहार रस में 5 एरो लगाने हैं। पृथ्वी भूताग्नि, जल भूताग्नि, वायु भूताग्नि, आकाश भूताग्नि, रेस्पेक्टिवली पृथ्वी बॉडी के अंदर जो पृथ्वी महाभूत के अंश है, एग्जाम्पल भी लिखना है जैसे बोन्स, जल भूताग्नि जो बॉडी के अंदर जलीय महाभूत के अंश है, एग्जाम्पल सिनोवियल फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, बॉडी में जो भी फ्लूइड है, लिम्फ है, वो सारे जल महाभूत के हैं। ऐसे ही अग्नि वाले तो माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी, एटीपी, वो जो फॉर्म है वो किसकी फॉर्म है? अग्नि महाभूत की फॉर्म है। तो वो एरो बना के फ्लो चार्ट साथ में बनाना है। उसके बाद है धातु अग्नि पाक। तो जो धातु अग्नि पाक है तो बेसिकली क्या है? तो धातु अग्नि पाक जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट इंटरनल सिलेबस में पढ़ाया था कि जो बॉडी के अंदर बेसिकली आहार रस है, इस आहार रस को पंचभूताग्नि ने काम किया और अपने अपने पंचमहाभूत को नरिश कर लिया। दूसरी चीज क्या है? धातु अग्नि पाक। तो उसी के अंदर 7 प्रकार की धातुओं का नरिशमेंट है, धातु का नरिशमेंट है। तो जो केदारी कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय, एक काल धातु पोषण न्याय, शीलगति न्याय,
जो कि धातु के स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो वो सारी धातुएं कैसे काम करती हैं और रेस्पेक्टिवली कैसे आपकी बॉडी के अंदर धातुओं का नरिशमेंट करती है, वो किस में आता है, धात्वाग्नि भाग में। तो उसमें 4 तरह की थ्योरी है, क्षीरदधि न्याय, केदारीकुल्य न्याय, कलेकपोत न्याय, एक काल धातु पोषण न्याय। इसमें से सारी थ्योरी में से 3 थ्योरी फेल है, एक ही थ्योरी पास है, कौन सी, एक काल धातु पोषण न्याय। वो क्या कहती है, वो कहती है एक ही समय पे सारी धातु आपकी एक साथ काम करती है और अपने अपने रेस्पेक्टिव अंश को बॉडी के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो धातुओं की बात में ये लिखना है। इसके संबंध में 4 तरह के धातु पोषण न्याय प्रसिद्ध हैं, क्षीरदधि न्याय, केदारीकुल्य न्याय, कलेकपोत न्याय और एक काल धातु पोषण न्याय। इन चारों में से ये 3 सिद्धांत फेल है। जो एक काल धातु पोषण न्याय है ये मान्य है। ये किसने दिया था, किसने दिया था, अरुणदत्त ने। किसने दिया था, अरुणदत्त ने। अरुणदत्त कौन थे, अष्टांग संग्रह के टीकाकार। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा इस आहादस पे 7 प्रकार की धात्वाग्नि एक साथ कार्य करके अपने अपने रेस्पेक्टिव अंश का नरिशमेंट करके बॉडी के अंदर 7 धातुओं का पोषण करती है, साथ में उप धातुओं को भी बनाती है। दिस इज व्हाट आहार पाक या निष्ठा पाक। समझ आया। फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, श्लोक जरूर लिख के आना है, ठीक है। मीनिंग अगर हाथ पेपर बहुत बड़ा है, लेंथ की मीनिंग नहीं लिख पा रहे हो तो फ्लो चार्ट जरूर बनाना है डेफिनेटली। हाँ, श्लोक प्लस फ्लो चार्ट। समझ आ गया, कोई डाउट?